नित्यानंद प्रभु बंगाल के एक अन्य भाग में प्रकट हुए थे। जब वे छोटे बालक थे तब एक परिव्राजक सन्यासी उनके माता पिता के घर पर आया था और उनकी आज्ञा से उन्हें ले गया था। तब से वे संपूर्ण भारत में यात्रा कर रहे थे। जब वे मथुरा में थे तब उन्होंने गौरांग के विषय में सुना था, अतः वे नवद्वीप आए तथा भक्त नंदन आचार्य के घर पर वेश बदलकर रहे। ये जानकर कि नित्यानंद आ चुके हैं, गौरांग ने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को उनकी खोज करने के लिए भेजा। उन्होंने पूरे नगर में खोज की परंतु असफल रहे। तब सर्वज्ञ गौरांग स्वयं नंदन आचार्य के घर की ओर चल दिए। नित्यानंद प्रभु को कृष्ण प्रेमानंद में नृत्य करते तथा अश्रुपात करते देख भगवान चैतन्य तथा उनके साथ आए सभी वैष्णव भी अश्रुपात करने लगे। जब निमाई ने नित्यानंद का आलिंगन किया तब वे जड़वत हो गए। झगड़ालू विद्वानों से विमुख गौरांग नवद्वीप में वैष्णव पुनर्जागरण का नेतृत्व कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु उनके प्रमुख सहायक थे। श्रीवास पंडित का घर उनका मुख्यालय था। गुरु पूर्णिमा वो वार्षिक त्योहार है जिस दिन अपने गुरु के साथ मूल गुरु व्यासदेव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु से निवेदन किया कि वे श्रीवास पंडित के घर पर आयोजित समारोह में व्यासदेव को श्रद्धांजलि अर्पण करें। नित्यानंद प्रभु ने फूल माला व्यासदेव को अर्पण करनी थी परंतु उन्होंने माला गौरांग को अर्पण कर दी। नित्यानंद प्रभु ये जानते थे कि भगवान चैतन्य ही वे व्यक्ति हैं जो सभी वस्तुओं का स्रोत हैं तथा श्री व्यासदेव उनके ही शक्त्यावेश अवतार हैं। तब भगवान चैतन्य ने एक षड्भुज स्वरूप का प्रदर्शन किया। वे 4 हाथों में भगवान विष्णु का शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए थे। अन्य 2 में भगवान बलराम का हल तथा गदा धारण किए हुए थे। एक दिन श्रीवास के घर पर गौरांग भगवान विष्णु के लिए आरक्षित स्थल पर जाकर बैठ गए। वे उस जगह पर 21 घंटों तक बैठे रहे और उनके भक्तों ने उनकी पूजा फूलों, तुलसी, गंगाजल, मिष्ठान तथा अन्य अनुकूल सामग्रियों से की। महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने इस दृश्य का चित्रण एवं व्याख्या एक गीत में की है। गौरचंद्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की जय हो, जय हो। यह आरती नवद्वीप में जाह्नवी यानी गंगा के तट पर संपन्न की जा रही है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के मन को आकर्षित करने वाली है। भगवान चैतन्य एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। उनके दाहिनी ओर नित्यानंद प्रभु खड़े हैं तथा बाईं ओर गदाधर हैं। अद्वैताचार्य तथा श्रीवास पंडित एक राजसी छत्र को, जो भगवान को छाया प्रदान कर रहा है, पकड़े निकट ही खड़े हैं। भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं की सहायता से आरती का संपादन कर रहे हैं। तरंग पार्षद नरहरि चामर ढुला रहे हैं तथा अन्यों में अग्रणी हैं। संजय, मुकुंद तथा बासु घोष तीनों भाई मधुर स्वर में गा रहे हैं। शंख, घंटियां, करताल, मृदंग सभी मधुरता के साथ बजाए जा रहे हैं। भगवान चैतन्य का मुखारविंद कोटि कोटि चंद्रों से भी अधिक कांति प्रकट कर रहा है। उनके गले में पहनी गई उवन कुसुमों की माला भी चमक रही है। भगवत प्रेम के महाभाव में महान दिव्य पुरुष तथा भगवान शिव, नारद मुनि तथा सुखदेव गोस्वामी अवरुद्ध कंठ से गौरांग की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्रीवास प्रभु की एक दुखी नामक सेविका भगवान के अभिषेक के लिए अथक परिश्रम से गंगा जल लाती रही। उसकी भक्ति देख गौरांग ने उसका नाम सुखी रख दिया। भक्तगणों ने जब भगवान चैतन्य के विभिन्न युगावतारों का यशोगान करने के लिए स्तुतियां गाना प्रारंभ किया तब भगवान ने अपने भक्तों के समक्ष अपनी अद्भुत महिमा, शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने विभिन्न अवतारों का रूप भी धारण किया तथा स्वयं को कृष्ण, नारायण, राम इत्यादि के रूप में प्रकट किया। प्रत्येक भक्त ने गौरांग को उस रूप में देखा जिसमें वो अत्यंत अनुरक्त था। तब भगवान ने प्रत्येक भक्त को पृथक पृथक बुलवाया और उनके जीवन के रहस्यों को उद्घाटित किया। यथा उन्होंने किस प्रकार भगवान की पूजा करना प्रारंभ किया था, किस प्रकार उन्होंने उन्हें कठिनाइयों से निकाला था इत्यादि। इस प्रकार गौरांग ने प्रदर्शित किया
कि किस प्रकार वे सभी भक्तों के हृदय को जानते हैं और किस प्रकार उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान चैतन्य के भक्त श्रीधर ने पहले भगवान द्वारा स्वयं को विष्णु बोलने पर तिरस्कृत कर दिया था, परंतु ये देखकर कि गौरांग स्वयं विष्णु हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब गौरांग ने उन्हें कुछ वर मांगने के लिए कहा, तब श्रीधर ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, मुझे आपसे कोई भी भौतिक वर नहीं चाहिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मैं जहां कहीं भी जब कभी भी जन्म लूं, आप जन्म जन्मांतर तक मेरे आराध्य स्वामी रहें। भगवान चैतन्य को उन्हें ये वर देने में प्रसन्नता हुई। भगवान द्वारा अपने बाल सखा मुकुंद दत्त को आमंत्रित नहीं किए जाने पर भक्तों ने जिज्ञासा की। गौरांग ने उत्तर दिया, मुकुंद मायावादियों का संग करता है। मायावादी वे धूर्त हैं जो ये सोचते हैं कि परम सत्य का कोई रूप, नाम, गुण तथा स्वभाव नहीं है, उसे यहां मत आने दो। बाहर से यह सुनकर मुकुंद का हृदय टूट गया। भक्तों के द्वारा उसने भगवान चैतन्य से पूछा कि वो उनकी शरण पुनः कब ग्रहण कर सकेगा। भगवान ने उत्तर दिया, 1 करोड़ जन्मों के बाद। जब यह संदेश मुकुंद को दिया गया, तब वो आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा। उसने सोचा, मुझे भले ही 1 करोड़ जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, परंतु उसके पश्चात मुझे भगवान के दर्शन पुनः होंगे। जब गौरांग ने यह सुना कि मुकुंद इतने धैर्य के साथ उनकी प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हैं, उन्होंने तुरंत ही उसे बुलवा लिया। भगवान ने उसके अपराध क्षमा कर दिए तथा चेतावनी दी कि वो पुनः कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों का संग न करे। भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर पर नित्य पूरी रात कीर्तन करते, परंतु अभक्तों का प्रवेश निषिद्ध था। यहां तक कि श्रीवास पंडित की सास को उसके भक्ति विरोधी व्यवहार के चलते प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। द्वार बंद देखकर ईर्ष्यालु अभक्त भगवान के निर्दोष भक्तों पर लांछन लगाते, परंतु भक्त ऐसे व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देते। प्रवेश करने से रोके जाने पर गोपाल चापाल नामक एक दुष्ट ब्राह्मण ने देवी दुर्गा की पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा मदिरा, मांस इत्यादि श्रीवास पंडित के घर के दरवाजे पर रख दी। वो ये सिद्ध करना चाहता था कि श्रीवास पंडित केवल वैष्णव होने का ढोंग कर रहे हैं, वास्तव में वे दुर्गा के उपासक हैं। उसके इस अपराध के कारण उसे कोढ़ हो गया तथा उसे कई महीनों तक पीड़ा भोगनी पड़ी। अंततः भगवान चैतन्य ने उसे रोग से मुक्ति प्रदान की। एक अन्य कटु भाषा बोलने वाले ब्राह्मण ने, जिसको प्रवेश करने से रोक दिया गया था, अपनी जनेऊ पकड़कर गौरांग को श्राप दिया, तुम्हारे भौतिक सुखों का अंत हो जाए। गौरांग ने यह समझाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उस श्राप को स्वीकार किया कि जो कृष्ण भावनामृत के विकास में गंभीर है, उसके लिए भौतिक इच्छाओं तथा ऐश्वर्य का संपूर्ण विनाश भगवान की कृपा का चिन्ह है। एक ब्रह्मचारी ने, जो केवल दूध पीकर अपना पोषण करता था, कीर्तन में आने के लिए श्रीवास पंडित से निवेदन किया, परंतु गौरांग ने उसे एक बाह्य व्यक्ति तथा मात्र एक दर्शक जानकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, कोई कितनी भी तपस्या करे अथवा वैराग्य का प्रदर्शन करे, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता है। मैं केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता हूं। ब्रह्मचारी ने इस प्रताड़ना को स्वीकार किया तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। एक शाम जब गौरांग और उनके भक्त आनंद विभोर हो कीर्तन तथा नृत्य कर रहे थे, श्रीवास पंडित के पुत्र का देहावसान हो गया। फिर भी श्रीवास पंडित ने अपने परिजनों को रोने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने पर गौरांग के महाभाव में विघ्न उत्पन्न हो सकता था। देर रात को जब गौरांग को इस दुर्घटना की सूचना मिली, तब वे तत्काल ही अपने भक्तों के साथ मृत बालक को देखने गए। दिवंगत आत्मा पुनः शरीर में लौट आई। अपने अचानक चले जाने के रहस्य को समझाया। मैं एक जीवात्मा हूं। भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे श्रीवास पंडित और मालिनी देवी के पुत्र के रूप में यहां जन्म प्राप्त हुआ और उन्हीं की इच्छा के चलते मेरे जीवन का अंत हो गया। अब मैं एक अन्य जगत में जा रहा हूं। हे भगवान, कृपा करके यह आशीर्वाद दें कि मेरा जहां कहीं भी जन्म हो, मैं आपका नित्य दास बना रहूं। मैं आपके चरण कमलों को
तथा आपके पार्षदों के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूं। कृपया मुझ पर दया करें। पवित्र नामों के कीर्तन की ध्वनि के बीच आत्मा तब शरीर को त्याग कर चला गया। श्रीवास पंडित का परिवार भी अपने दुख से उभर आया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नामक एक अकिंचन भक्त अपनी निर्धनता की चिंता नहीं करते थे। वे परमेश्वर की सेवा से पूर्ण एक आदर्श जीवन जीते थे। एक दिन भिक्षा के उपरांत जब वे अपनी कुटिया को लौट रहे थे, गौरांग उन्हें मिल गए। गौरांग ने बलपूर्वक उनकी थैली में से चावल के दाने निकाल लिए तथा उन्हें खाने लगे। शास्त्र के अनुसार प्रेममयी भक्ति के साथ यदि तुच्छ ग्रास भी भगवान को अर्पण किया जाए तो वे उसे स्वीकार करते हैं, परंतु धनी नास्तिकों द्वारा अर्पित भव्य व्यंजनों को स्वीकार नहीं करते। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। यदि विश्वंभर किसी को कृष्ण का गुणगान करते सुनते तो भाव विभोर हो जाते, प्रत्युत्तर में कृष्ण उच्चारण करते। उन्हें आह्लाद जनित कंपन होता, मुंह से झाग निकलने लगता तथा रोम सीधे खड़े हो जाते। इसी प्रकार भगवान अधिकांशतः कीर्तन तथा नृत्य के समय सब कुछ भूल जाते, अनेकों बार धरती पर गिर जाते और घंटों वहीं पड़े रहते। उनकी आंखों से अविरत अश्रुधारा बहती रहती। कभी कभी दिन में भगवान पूछते कि ये रात्रि का कौन सा प्रहर है? भगवत प्रेम में पूर्णतया अनुलिप्त गौरांग केवल अश्रुपात करते रहते। बाह्य चेतना में रहने पर विश्वंभर अपने पार्षदों तथा प्रशंसकों के साथ प्रेमालाप करते, दान देते, घर में औपचारिक पूजा संपन्न करते तथा आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण करते। इस प्रकार भगवान गौरांग अपने दिन तथा रात्रि दिव्य कृष्ण प्रेम में पूर्णतया निमग्न होकर व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब गौरांग अपने भक्तों के बीच